so nothing big. मेरा एक्चुअली यही सवाल था। मुझे ना हमारे कानों में लगी होती है और हमारी कंटिन्यूस कम्युनिकेशन चल रही होती है अपने कंट्रोल रूम से, तो मेरा भी नेक्स्ट सवाल यही बन रहा था कि मुझे बताइए, आपने भी कहा कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई बहन वहाँ पे हैं लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं है और वो माशी तौर पे माली तौर पे इतने सिक्योर नहीं है। तो आपकी कंपनी में जो आपने कहा इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, तो चीफ एम्प्लॉइज कौन से हैं, पाकिस्तानी है या आप? टॉप 100 एम्प्लॉइज में से 61 आर पाकिस्तानी इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, तो 61 बस? 61। इसके अलावा टॉप 100। टॉप 100, ओके। 3500 प्लस एम्प्लॉइज। एंड मैटर ऑफ फैक्ट आज रात को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान, यूएई और यूएस के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो आज रिवील हो रहा है प्रोजेक्ट जिसमें 50,000 जॉब्स सिर्फ फर्स्ट 2 मंथ्स में है। उसके बाद 500,000 जॉब, 500,000 जॉब्स ऑल ओवर इन पाकिस्तान विद द अपॉर्चुनिटी टू गो टू यूएस, यूएई। और किस हवाले से जॉब की, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, क्या काम आप देना चाह रहे हैं? डिफरेंट है, उसमें आईटी सेक्टर भी है, उसमें कुछ ऑफिस के जॉब भी हैं, कुछ मार्केटिंग भी है, बाहर भी है। तो आज रात को प्रोजेक्ट रिवील होगा। और प्रोजेक्ट क्या है? रात को रिवील करेंगे। अच्छा, अभी नहीं रिवील कर। देखिए, आप हमारे शो में हम सोचे हम लोग अपने शो के तवस्सुक से प्रोजेक्ट रिवील करते हैं, बट इन्होंने सिर्फ ये बताया कि आज रात इन्होंने अपना वो प्लग कर दिया है कि इनके पेज पे जाके हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हमने बड़ी सीरियस बातें कर ली, ठीक है, और ये वो रस्मी और रिवाज जो होता है शो में आने का। अब एज ए ह्यूमन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने भी अपना बचपन गुजारा, ठीक है, और आपके बचपन में इफ्तारी कैसे होती थी, सहरी के क्या वो थे आपके, जब और आपका क्या कहते हैं जो रोजा खुशाई थी वो कैसी थी, और बचपन किया कहाँ? ह्यूस्टन में हुआ या पाकिस्तान में? कराची में हुआ था मैं। अच्छा, कराची आए थे, फिर तो कराची आए थे आप। अगर बचपन यहाँ कराची में हुआ था, आई थिंक आई वाज आई बिलीव 7 years old, एंड मुझे अच्छे से याद है बहुत छोटा था मैं, एंड 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ऐसा कुछ टाइम था, एंड आई वाज क्राइंग कि अम्मी शामी को बनानी थी, एंड मुझे अभी भी याद है कि अम्मा मुझे खानी है। मामा वाज लाइक नो बेटा यू कैन नॉट डू इट, लाइक थोड़ा सा वेट करो, एंड मैंने कहा नहीं माँ मुझे अभी चाहिए, माँ मुझे अभी खाना है, एंड शी वाज लाइक टेलिंग मी कि मैं लाइक वो 7 years old kid, लाइक उसको क्या पता, एंड सो ऐसा ही कुछ था और ज़्यादा कुछ याद ही नहीं है। मुझे मेरा बचपन इतना को खास पसंद नहीं है। Why? वजह? मुझे अपने बचपन, लोगों को अपना बचपन बड़ा पसंद होता है, आई हेट इट। मुझे कभी अपना बचपन पसंद नहीं रहा है, और मेरी जवानी कब चली है पता ही नहीं चला, यू नो, एज अ बिजनेस करते करते। सो वजह क्या थी? आप पे रिस्पांसिबिलिटी जल्दी आ गई थी? मे बी ये रिस्पांसिबिलिटी काफी जल्दी आ गई थी, यार मुझे याद है जब मैंने अपना काम शुरू करा था, I was 13 years old, 13 साल का था। अच्छा, आपका काम एज इन कि आपके अब्बू का आपने बिजनेस हैंडल करना शुरू किया या आपने खुद से अपना कुछ शुरू किया था 13 साल के उम्र? खुद ने स्टार्ट किया था। अच्छा, क्या? काफी साल पहले, लाइक आई वाज इन फर्स्ट इन गैस स्टेशन। अच्छा, पेट्रोल पंप जो यूएस में होता है, गैस स्टेशन। तो यूएस में अलाउ कर देते हैं 13 साल के बच्चों को? ना 13 साल की उम्र में यहाँ पर था। अच्छा, यहाँ पे थे। अच्छा, तो 13 साल की उम्र में आप यहाँ गैस स्टेशन में काम? ना 13 साल की उम्र में मैं यहाँ पर सदर में काम करता था। अच्छा, सोनार की जॉब, सोनार के स्टोर पे, God knows कितने 26 years ago। That's amazing। बट ना ये बातें जो है ना, ये नाज़रीन के साथ शेयर करना बहुत अच्छी होती है, बिकॉज ये मोटिवेशनल बातें होती है। बिकॉज अली एट व्हाट पोजीशन यू आर एट राइट नाउ, तो ये लोगों के लिए मोटिवेशन ये है कि आपने अपनी जिंदगी में कहीं से भी स्टार्ट लिया हो, कितनी भी मुश्किलात हो, अगर आप में लगन होती है, नीयत आपकी साफ होती है, अच्छी होती है, और आप अच्छे कामों में मुंसलिक होते हो, तो आपके लिए रास्ते खुलते हैं और आप एक सर्टन जगह। हम लोग वैसे भी इस क्या कहते हैं शो में इस बात को उजागर करते हैं कि सक्सेस स्टोरीज के ऊपर बात हो, पॉजिटिविटी के ऊपर बात हो। सो अब हम आ जाते हैं रमजान के हवाले। पहले आप सक्सेस के ऊपर बात करें, मोटिवेशनल की। आज से कुछ 3 दिन पुरानी बात है या 2 दिन पुरानी बात है। एक बच्चा वहाँ पर जेडीसी की जो सैरी होती है, माशाल्लाह 20-40,000 पीपल आते हैं, तो एक बच्चा खड़ा होता है, उसके दोनों हाथ नहीं थे जी। वो जला हुआ था। 2008 में कोई ट्रेन वगैरह हो तो पूरा जला हुआ था, राइट, उसके हाथ नहीं थे। तो बेचारा मासूम बच्चा आया, तो उसको मैंने बुलाया, भाई क्या चाहिए? उसने बोला मुझे ना राइडर की जॉब करनी है। क्या करनी? राइडर की जॉब करनी है। तो सवाल करा कि ना बेटा तुम्हारे हाथ का मसला है, तो बोलता है मैं चला लूंगा बाइक और उसका मसला नहीं, पर मुझे अपने घर वालों को संभालना है। तो मैं कहता हूँ जिस बंदे के हाथ नहीं है, उसका चेहरा जला हुआ है, वो बाहर जा रहा है अपने बीवी बच्चों के लिए काम करने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए। तो जो हट्टे कट्टे हमारे लोग हैं, हमारे जो यंगस्टर हैं, जो 2 बजे से पहले नहीं उठते हैं, जो रात को नहीं समझते हैं कि दुनिया में क्या चाहिए, और जो हमारे पाकिस्तान का कल्चर होता जा रहा है, सैडली आई थिंक मैंने कोई 200-500 इंटरव्यूज दिए होंगे, और मैंने हर इंटरव्यू में एक बात बहुत अच्छे से कही है कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा यही चीज़ है, लड़की बड़ी हो जाए शादी करा दो,
जी। लड़का बड़ा हो गया, 2 पैसे कमाने लगा, 2 पैसे मतलब 2, 5, 10, 20, 25, 50 उसकी भी शादी करा दो। तो फिर बच्चों में 2 बच्चों की शादी कराते हैं, फिर उनके बच्चे होते, फिर 3 बच्चे लड़ते हैं। This is how it is. आपकी शादी हो चुकी है? That's correct. माशाल्लाह माशाल्लाह। किस उम्र में की थी आपने I शादी? was 29. और आपकी औलाद भी है? Yes, माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरा बेटा है, 7 years old. अच्छा, उसकी तो रोजा खुशाई नहीं की ना आपने? Actually, रोजा खुशाई no, not really. It's too young. I think matter of fact कल मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि उसने रोजा रखा है, and I was not there क्योंकि मैं ट्रैवल में मेरी पूरी जवानी गुजर गई है। बहुत आई ट्रैवल अ लॉट। मैं पाकिस्तान आता हूँ महीने में 2 मरतबा, तो ट्रैवल अलाउड होता है। तो बच्चे भी बड़े हो गए, अब तो पता भी नहीं चला, शायद उसने रोजा भी रखा था। अली साहब, मैंने देखा कि अभी जैसे हमें आपके बारे में पता चला है, तो वो पिछले आई थिंक 1-2 साल पुरानी ही कहानी है। उससे पहले आप यूएस में ही थे, क्या मैं सही कह रही हूँ? मैं पिछले कई सालों से यूएस में थे। तो आपने क्या सोचा कि मैं यहाँ पाकिस्तान आऊँ और यहाँ पे लोगों को अपने बारे में बताऊं? और दूसरी बात ये कि मैंने सुना आप एक कैंसर हॉस्पिटल भी खोलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान से मैं कभी पाकिस्तान छोड़ा ही नहीं था। मैटर ऑफ फैक्ट मैं अमेरिकन सिटीजन, लेकिन मेरा काम वहाँ पर है। और मेरा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ऑफिस है जिसमें वी हैव 100 of employees, जिसके लिए मैं आते जाता रहता हूँ। उसके साथ साथ कुछ बहरिया में भी काम है, कुछ शराब फसल में भी काम है, कुछ बिल्डर्स का काम भी है। सो आई डू अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन हियर एज वेल। तो मेरा हमेशा से यहाँ पर आना था, और शायद 2-3 साल पहले ज़्यादा लोगों को पता चला, लेकिन ये चैरिटी हो गया या फिर इंटरव्यूज़ हो गया, जो अमेरिकन मार्केट है, गोरा मार्केट, उसमें मैं हमेशा से था बैक इन 2012, 13, 14। सो हमेशा से वहाँ ज़्यादा एक्टिव था एज अ पुलिस ऑफिसर। और एज नाउ पुलिस में काम करते थे आप वहाँ पे? नो, आई मीन शौकिया पुलिस वाला बना था। शौकिया I mean, आपको शौक था पुलिस ऑफिसर बनना? Yeah, I mean, मुझे हमेशा शौक था गन बैच वगैरह के साथ। कोई फिल्म देखी थी आपने? हर किसी की कोई ना कोई no film was inspiring you? So constable जो होता है is an actual police officer. So I'm a trained police officer in the state of Texas. I hold a badge, gun, you know, all the thing, gun. Amazing. जो आपने गाड़ी वगैरह देखी होंगी। तो ये इतने हैट्स आपके, आप कह रहे हैं एक तरफ आप पुलिस ऑफिसर, फिर बिजनेस, फिर चैरिटी, you have a lot of... मैनेज कैसे करते हैं? I mean, it's not that hard. No? It's not that hard. Infrastructure is the main thing. कि भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड जब पुलिस में, आई मीन, आई डोंट हैव टू वर्क देयर, लाइक अलग अलग चीजें करी आपको समझाना इस तरीके से कि आई डोंट हैव टू गो टू वर्क एवरी डे एज अ पुलिस ऑफिसर, once in a month. ये वैसे ये जॉब मुझे भी करनी चाहिए। But you don't get paid. ये वाली जॉब मुझे करनी चाहिए पुलिस ऑफिसर की। We have to come every day. हमें तो हर दिन आना पड़ता है। अच्छा, अब मैं फिर से आपसे बात करूंगी, आपकी जो कैंसर की हॉस्पिटल है उसके बारे में जरा हमें बताइए। मेरी वालदा महरूमा का इंतकाल कैंसर में हुआ था, एंड मुझे जब पता चला वो लास्ट स्टेज था। ऐसा कोई डॉक्टर या ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था पूरी दुनिया में जहाँ पर मैं इलाज नहीं करवा सकता था, पर माँ को जाना था। पाकिस्तान के अंदर जो इशू है सबसे बड़ा इस टाइम पे, हर तीसरी हर चौथी बहन को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है जी। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब वो फर्स्ट सिम्टम्स आते हैं, जो दर्द वगैरह होता है, तो जो बहन है वो कभी भी, जो लोअर मिडिल क्लास की जो फैमिली है, वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। वो क्यों नहीं जाती हैं डॉक्टर के पास? क्योंकि जो हस्बैंड है, जो कमाने वाला, कमा रहा है 50,000 रुपये महीने का, डॉक्टर की फीस, फिर डॉक्टर ने लिख दिया टेस्ट, जो टेस्ट 70,000 रुपये का है, 50,000 का है, 40,000 रुपये का है। तो वो क्या करती हैं, जो दवाई होती है लाइक पेन किलर, वो खा के बैठ जाती हैं। ये दुनिया की हकीकत है, स्पेशली हमारे पाकिस्तान की हकीकत है। साल 2 साल हो जाते हैं, जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है 2-2.5 करोड़ रुपए का खर्चा है। और वो बहन अल्लाह को प्यारी जो होती है, वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। तो ये बहुत से इश्यूज है और हजारों इश्यूज ऑन डेली बेसिस नजर आते हैं।